जबरदस्त नुकसान होने के बावजूद अगर हम पानी लोगों को उपलब्ध कराने में कामयाब हुए हैं, तो मैं विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की जो भावना थी, जो स्पिरिट थी इसके पीछे, उसकी भी मैं दाद देता हूँ कि जिस विभाग को 1630 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया हो, जिसकी जो है 15,400 के आसपास की स्कीमें जो है प्रभावित हुई हों, वो विभाग हिमाचल प्रदेश में पानी देने में कामयाब हुआ है। चाहे हमने अल्टरनेट सोर्स से दिया, चाहे हमने स्कीमों को ठीक करके दिया, या शुरुआत में टैंकर्स के द्वारा दिया, या हैंडपंप को एनर्जाइज करके दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा जो त्रासदी थी उसमें पानी उपलब्ध कराना। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने, कर्मचारियों ने, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जान हथेली पे रख के स्कीमें ठीक की हैं। जान हथेली पे रख के, जान को जोखिम में डाल के लोगों को पानी उपलब्ध करवाया गया है। और आपने देखा, बिना किसी हाहाकार के, बिना किसी बवेला के प्रदेश में पानी उपलब्ध हुआ है। और जहाँ तक हमें लोगों ने सूचनाएं दी, व्हाट्सएप किए या कोई और साधन से भी, जहाँ भी हमें बताया गया, हमने वहाँ पे प्रयास किए हैं कि वहाँ पानी पहुँचाया जाए। और हमारी पानी की ही 10,067 जो पीने के पानी की, हमारी 10,067 पीने के पानी की योजनाएं प्रभावित हुई हैं। और इसमें 3210 जो है लिफ्ट वाटर सप्लाई है, 335 हमारी ट्यूबवेल बेस्ड स्कीमें हैं, और 6522 हमारी ग्रेविटी बेस्ड स्कीमें हैं जो कि इस दौरान प्रभावित हुई हैं। सिंचाई की हमारी 2691 योजनाएं जो है प्रभावित हुई। सीवरेज की हमारी 61 और योजनाएं प्रभावित हुई हैं। और अकेले पानी में ही हमें जो है 897 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ पीने के पानी में। जो हमारा टोटल 1629 करोड़ का 30 करोड़ का नुकसान है, उसमें अकेले पीने के पानी की योजनाओं का 897 करोड़ रुपए का हमारा नुकसान हुआ। और इरिगेशन योजनाएं हमारी 356 करोड़ रुपए की प्रभावित हुई हैं। और इसके अलावा हमारी सीवरेज या दूसरी योजनाएं प्रभावित हुई हैं, या फ्लड की योजनाएं प्रभावित हुई हैं, ड्रेनेज की प्रभावित हुई हैं। और हैंडपंप हमारे 5166 जो है प्रभावित हुए हैं। तो ये इतना बड़ा नुकसान राज्यव्यापी हमें होने के बावजूद हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। हमारी पहली प्राथमिकता प्रदेश के लोगों को पानी उपलब्ध कराना है, पीने का पानी, शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का है। और सारे डिपार्टमेंट्स को कह दिया गया है पूरे प्रदेश में, और डे 1 से हमने कुल्लू की वाटर सप्लाई, जो बहुत टफ काम था, हमने बहाल की। हमने मंडी की वाटर सप्लाई, जो वूहल की योजना थी, हमारे अफसरों ने और कर्मचारियों ने बहाल की। दोनों जगह मैं खुद जो है, कुल्लू में भी 72 घंटे में खुद रहा, मंडी में भी मैं 72 घंटे खुद रहा, और उसको हमने मॉनिटर किया। और ये योजनाएं हमारी बहाल हुई। हमीरपुर की पानी की योजना बहाल हुई। और सब जगह जहाँ से भी हमें सूचनाएं आ रही हैं, अभी भी वी आर कीपिंग अवर फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि अभी मानसून चल रहा है, नुकसान अभी भी हो रहे हैं। हमने विभाग को कहा है कि पूरे टेंडर हुक्स पे रहे,
क्योंकि चुनौती अभी भी बरकरार है, आज भी बारिशें हो रही हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट हमने अलर्ट पे रखा हुआ है। पूरा डिपार्टमेंट ट्राइबल इलाके से लेके कबायली इलाकों से लेके टफ इलाकों में, दुर्गम इलाकों में, और आपने देखा होगा हमारे कर्मचारी नदियों में जाके उन्होंने स्कीमें ठीक की हैं। उफनती नदियों में उन्होंने वेल्डिंग की है, ऊपर से नाले आ रहे हैं, उन्होंने उसमें भी पाइपें डाली हैं। जितनी मशीनरी की ज़रूरत थी वो सारी मशीनरी हमने उपलब्ध कराई है, और लगभग 250 करोड़ रुपया अब तक हम दे चुके हैं। 250 करोड़ रुपया हम रिपेयर एंड रेस्टोरेशन के लिए विभाग को जारी कर चुके हैं, और विभाग से कहा गया है कि कहीं से भी आपको जो है खरीद करनी है इस समय, और लेकिन वो खरीद की जाए, पाइपें लगाई जाएं, पंपिंग मशीनरी लगाई जाए, पंप हाउस पंपिंग मशीनरी जहाँ भी डैमेज हुए हैं उनकी रिपेयर की जाए। और अब हमारे पास सबसे बड़ी चुनौती जो है सीवरेज को सही करना है, क्योंकि जिस ढंग से सीवरेज इफेक्ट हुई है, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट तो पूरा खुले में है, खुला संसार है। हम नदियों के किनारे, हमारे पंप हाउस हैं, पंपिंग मशीनरी है, मैक्सिमम हम नदियों में या नालों के इर्द गिर्द रहते हैं, और हमारे भंडारण भी उसके आसपास हैं। तो इसलिए एक बड़ी ज़बरदस्त चुनौती को विभाग ने पूरी ताकत से निपटा है, और अभी तक भी हम लगे हुए हैं। हमारा केंद्र से भी केंद्र सरकार से भी आग्रह है कि पानी जो है प्राथमिकता है मानव जीवन के लिए, और जो ये हमारा 1630 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई केंद्र करे, केंद्र भरपाई करे। एसेंशियल सर्विसेज हैं, और जो अभी हमारा जल जीवन मिशन जो चल रहा है लगभग 6000 करोड़ का, उसमें भी लगभग 600 करोड़ रुपए के आसपास का हमें नुकसान हुआ है। तो वो जो है हमें फ्लेक्सी फंड्स दिए जाए, ताकि फौरन मदद की जाए, ताकि जो बड़ी स्कीमें हम जिनको अल्टरनेट उससे चला रहे हैं सोर्सेज से, उनको हम बहाल करने के लिए बड़े कदम उठा सकें। और सीवरेज और दूसरे काम तो तभी होंगे जब हमें केंद्र सहयोग करे। इसलिए हमने जो हमारा नुकसान का आकलन है वो भी हमने केंद्र को भेजा है। जल शक्ति मंत्रालय से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसे मौके पे हमारी मदद करें, और जो मिशन है प्रदेश की जनता को पानी देने का और शुद्ध पानी देने का, वो हमारा पूरा हो सके। और दूसरा जो है, हमारे जो बसें हैं, हमारी HRTC जो है लगभग 3200 रुपये को चलाती है, और 3200 बसें हमारी 3600 रुपयों पे चलती हैं। और जैसे जैसे सड़कें खुलती जा रही हैं, हम बसों को भेजते जा रहे हैं, और हमारी बसेस को ऐसा तो नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ऑपरेशनल नुकसान हमें लगातार हो रहा है। आज क्योंकि सवारी न मिलने के कारण या सड़क बंद होने के कारण हमें लगभग 30 से 32 करोड़ रुपए के बीच का नुकसान जो है किराए का हो चुका है। जो हमारी बसें जो चल रही हैं, लॉन्ग रूट पे जाती हैं, दिल्ली से आती हैं या दिल्ली जाती हैं, चंडीगढ़ जाती हैं, या कुल्लू से मनाली से दिल्ली है, या जो है शिमला से दिल्ली है, ये जो लॉन्ग रूट की हमारी बसेज हैं, यही हमारी आय का मेन स्रोत है। और इस पे गहरी चोट हुई है, इस पे गहरी चोट हुई है, और आज की तारीख में हमारे 330 रूट सस्पेंडेड हैं। 330 रूट हमारे सस्पेंडेड हैं, और अभी हमने 89 रूट्स जो हैं, 82
89 के आसपास रूट कल बहाल किए थे, और जो हमारी बसें फंसी पड़ी हैं जगह जगह, वो 100 के आसपास हमारी बसेज हैं जो डिफरेंट स्टेशन में सड़कें बंद हो जाने की वजह से फंसी हुई हैं। और बहुत बसेज जो हैं, हमने ये कहा है कि जहाँ पे बिल्कुल सवारी नहीं है उसको क्लब करके चलाएं बसेज को, जहाँ तक, ताकि जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी की जा सके। और पथ परिवहन निगम पहले से ही भारी नुकसान में चल रहा है, घाटे में चल रहा है, और उसको मौसम की बदमिजाजी या मौसम की मार से लगातार नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारी संपत्तियां सुरक्षित हैं, और हम जो हमारा फ्लीट है उसमें लगातार नई बसें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हमने 60 और बसेस का ऑर्डर दिया है, डीजल बसेस का, ताकि, क्योंकि गाँव में जो है छोटी बसेस की मांग आती है लगातार, तो उस आकार की बसेस हमारे पास उपलब्ध हो सके, तो वैसे हम प्रयास कर रहे हैं। सर, आपके क्षेत्र में एक बड़ी स्वाम है, कब तक ये काम? नहीं, ऐसा है कि केंद्र ने हिमाचल प्रदेश सरकार से 4 ब्रिजेस मांगे थे, जिनको कि जो उनकी सेतु योजना है उसके लिए मंजूर होना है। तो इसलिए उसमें हमारा ये ब्रिज भी शामिल है, क्योंकि वहाँ पे लोग टेम्परेरी ब्रिज हर साल बनाते हैं लाखों रुपये खर्च के, और हर बार वो बाढ़ की भेंट हो जाता है और बह जाता है। तो वहाँ परमानेंट ब्रिज की ज़रूरत है, और जैसे ही धन की उपलब्धता होगी हम इस मसले में आगे बढ़ेंगे। और सेकंड ब्रिज जो है हमारा गालूवाल वाला ब्रिज डैमेज हुआ था, वो हमने रिपेयर कर दिया और उसको रिकॉर्ड टाइम में शुरू कर दिया है। तीसरा एक और ब्रिज हमारा जिसका इस जिले में का ब्रिज है बरसाड़ा, लहर कॉन्स्टिट्यूंसी, वो उस ब्रिज का एक पाया जो है वो बीच से ब्रेक हो गया, और जब पानी चलता था तो उससे अंदर से पानी बह रहा था। तो उसको विभाग ने तकनीकी तरीके से उसमें नट बोल्ट्स डाल के उसको बांधने का प्रयास कर रहा है। 2-3 दिन में वो बांधने के बाद वो उसको जारी कर देंगे। आप देखते हैं कि क्या वो प्रणाली टिकाऊ है या नहीं है, क्योंकि वो ब्रिज अभी 20-22 साल पुराना है। तो उसकी रिपेयर की बात आ रही है। और गालूवाल का ब्रिज जो है वो 1962 के आसपास का ब्रिज है, तो 60 साल पुराना है। और हमने केंद्र से हम आग्रह कर रहे हैं कि यहाँ 2 लेन डबल ब्रिज जो है यहाँ पे स्थापित होना चाहिए आने वाले समय में, क्योंकि इस ब्रिज को बने भी काफ़ी समय हो गया है, लेकिन अभी वो इसको मानकों पे देख रहे हैं कि क्या मानकों के मुताबिक हम इसको नया बनाएं या हम इसी को जो है आगे चलाएं। लेकिन हमारा ये मानना है, क्योंकि ये लाइफलाइन है ऊना होशियारपुर की, तो इस ब्रिज के बारे में केंद्र को कॉल लेनी चाहिए, केंद्र सरकार को इस बारे में फैसला करना चाहिए। दूसरा विषय सर, ये एचआरटीसी को आपने घंटे की बात करी, तो हिमाचल के कई जिलों की बसेस जो चंडीगढ़ जाती है, नंगल की वजह से जो जाम डाइवर्ट होने
और नंगल में खासकर बसेस को रोका जा रहा है, तो क्या ये दोनों सरकारें मसला उठाएंगी और कब तक फ्लाईओवर होगा, इसको लेकर भी दोनों सरकारों के नहीं, मैं खुद भी सोच रहा हूँ कि ये जो ब्रिज बन रहा है, इस वजह से नंगल ऊना लाइफलाइन पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई है। और किसी भी काम को जो है एक टाइम शेड्यूल के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। अगर आपने काम लगाया है और आपने उसकी जो मेन लाइन है हमारी अजौली की, उसी को आपने बंद कर दिया है और इतना लंबा अरसा हो गया, किसी भी मेन सड़क को बंद करते इसमें कोई शेड्यूल तो फॉलो होना चाहिए। इतना लंबा टाइम जो है इसमें ले लिया गया कि आपने नंगल की भी जो आकर्षण है उसको भी ख़त्म कर दिया, और जो आपने यहाँ पे ऊना के साथ जुड़ने का जो रास्ता है उसको भी पूरी तरह बंद कर दिया। तो ये मसला हम नियर फ्यूचर में उठाने जा रहे हैं कि आप हाउ मच टाइम यू विल टेक नाउ, कितना समय आप लेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए। किसी चीज़ की एक लिमिट होती है। जनता इतनी परेशान हो रही है, भाखड़ा डैम के जो ब्रिज से जो टर्न लेके जाना है वहाँ पे जो है वो उस ब्रिज पे भी लगातार गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, और उसके बाद उसको पीछे से होके निकलना है, और ये बिल्कुल चलताऊ तरीके का काम है। और आप कुछ इसमें तो कर सकते थे कि आपने 10 दिन के लिए बंद करना, 20 दिन के लिए है, लेकिन कोई बड़ा काम है आप थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये तो आपने 5 वर्षीय योजना ही बना दी कि आपने पूरी तरह अराजकता ही फैला दी, अस्त व्यस्त कर दिया सारा सिस्टम ही आपने। और बसेस फंस रही हैं उस जाम में, उस जाम में बच्चे फंस रहे हैं, जो कोई परीक्षाएं देने जा रहे हैं, कोई पीजीआई जा रहा है, कोई पेशेंट्स को लेके जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि ये जो है पूरा केयरलेस एटीट्यूड है जो भी ये निर्माण कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है ये। अगर इसके निर्माण में कोई आपको प्रॉब्लम है, आपने कोई एक्शन करना है, आप एक्शन करें, किसी और को काम देना उसको और से करवाएं, लेकिन राष्ट्रीय महत्व का भाखड़ा डैम, उसके आसपास आप इतनी लापरवाही से काम करेंगे, ये तो बिल्कुल नामंजूर है। ये देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है, और वहाँ पे जो है इस ढंग से तो कोई अराजक तत्व कोई भी किसी भी समय जो है यहाँ पे आ सकते हैं, जैसा माहौल यहाँ पे कायम हो गया। तो इसलिए ये मसला हम उठाएंगे, केंद्र से भी उठाएंगे, पंजाब सरकार से भी उठाएंगे, और ये रास्ता हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर हमें अपने प्रदेश में भी जाना हो तो हम बाय नालागढ़ जाना हो, बाय चंडीगढ़ जाना हो, तो हमारे तो बहुत लोग परेशान हो गए हैं।